हेलो गाइस, सुमित्रा डेली ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से नई योजनाएं लेकर आई हूँ और ख़ास जानकारी के साथ लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ग्रामवासी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। जिला पंचायत में इसकी फॉर्म निकाली गई है और इसे भरने के लिए आप लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग आवेदन डालिए। तो आइए मैं शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए हम इसे बताते हैं कि ये सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 की कब से कब तक भराई जाएगी। तो आइए दोस्तों हम चालू करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 ये वैकेंसी निकली गई है कक्षा पहली से 5वीं तक के लिए निकाली गई है और इसकी जो पद संख्या है 7,850 है और जो फॉर्म डाल सकते हैं उनकी आयु 18 से 45 वर्ष की होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। आपने देखा ही होगा कि आपके गांव में प्राथमिक स्कूल होती है जिसमें शिक्षाएं होती है और जिसकी शिक्षा प्राइमरी वेबसाइट में दिए जाते हैं और खुद शिक्षक अपने योग्यता अनुसार उन्हें ज्ञान देते हैं। ये प्राइवेट होते हैं ना कि ये सरकारी होते हैं, लेकिन उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इन्हें ये सूची दिया जाता है और उस पर ये काम करते हैं। तो ये जो है वैकेंसी है ये लास्ट महीने की थी, लेकिन इसे बढ़ाकर दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि 30 मई तक बढ़ाकर कर दी है। अगर जो जो आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इसे भर सकते हैं। और अगर आपको आवेदन नहीं किए हैं तो इस वीडियो को आप देखिए और अपना आवेदन डालिए और इसे कहाँ डालना है, कैसे डालना है, इसे हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आवेदन कीजिए। ये जो वैकेंसी है ये महिलाओं पुरुष दोनों के लिए दी गई है और दोनों इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो पद अभी भी 7,850 जो पद हैं, शायद इसमें से किसी आपका भी चांस हो तो आप लोग भी इस चांस का मौका ज़रूर उठाइए। और हम बताएंगे कि इस भर्ती में प्यून और हेल्पर के लिए भी जोड़े गए हैं और ये ध्यान रखना है कि आपके ग्राम पंचायत से निकाली गई है और आप अपनी ग्राम पंचायत के द्वारा ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ख़ास बात ये भी बताऊंगी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आपके ग्राम पंचायत में ही जाना पड़ेगा, वहीं आपको बताना पड़ेगा कि आपको इस चीज़ की फॉर्म भरनी है और इसकी वैकेंसी निकली हुई है। तो देखिए प्रत्येक गांव में 2-3 जगह ये बांटा गया है और इसे आवेदन करने के लिए भी बताया गया है। तो इस पे देखिए आपको खास क्या है। पंचायत में पता लगाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन पद खाली है। हर पंचायत में 3-4 वैकेंसी निकाली गई है और इसे मिलाकर टोटल हम बता ही दिए हैं कि 7,850 वैकेंसी है। खास बात यह भी ध्यान रखिएगा कि जिस ग्रामीण क्षेत्र के हैं आप उसी में फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा दूसरे ग्राम में अगर आप डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये आपको फिर दिक्कत की बात हो सकती है। तो हम ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको दिखाते रहते हैं। बहुत से कमेंट्स आते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि क्या मैम आपको नौकरी मिली। तो देखिए हर किसी की वो नहीं होती कि हर किसी को नौकरी मिल जाए। मैं आपको भी जानकारी दे रही हूँ, तो इसमें ये नहीं कि प्रत्येक लोग को ही आप नौकरी मिल जाए। ये नौकरी तो किस्मत की बात होती है, लेकिन आप लोग अगर आगे बढ़िएगा नहीं, फॉर्म डालिएगा नहीं तो आपको कैसे इसका लाभ मिलेगा। मैंने भी फॉर्म डाला है, शायद मेरा भी चांस लग जाए। तो ये मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी वैकेंसी निकलता है और हमारे लायक है तो हमें इसमें फॉर्म डालकर अपना योगदान देना चाहिए, ना कि इसे व्यक्त करना चाहिए। देखिए बूंद बूंद में सागर भरता है, बूंद बूंद में घड़ा भरता है। आप लोग सुने ही होंगे कि कितनों भी छोटा पद हो, अगर छोटा पद भी है, अगर आप में हुनर है, आप में योग्यताएं हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ऊंचा उठने का भी चांस दिया जाता है और आप अपने मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए चाहे वो प्यून की नौकरी हो या फिर किसी प्रकार की जो भी, जैसे मैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी बताई हूँ, जिला अस्पताल में टिकट काटने की जो भी मैं बताई हूँ वैकेंसी, तो इसे छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों। देखिए पढ़ने लिखने का तो घमंड कभी दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि
ज़रूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति को अच्छा ही पोस्ट पे नौकरी मिले। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कम पढ़े लिखे वाले भी अच्छे जॉब पा जाते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे वाले को भी आज तक कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो प्लीज़ अगर मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो इसे आप नज़रअंदाज ना कीजिए, ना तो किसी का मजाक उड़ाइए। अगर आप लोगों को जिसको जिसको इच्छा है वो इस फॉर्म को डाल के अपना लाभ ले सकते हैं। और देखिए, प्राइमरी टीचर गवर्नमेंट वर्ग 3 के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है कक्षा 5वीं से कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए, जो पंचायत ब्लॉक स्तर पर ही निकाली गई है, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग प्राइमरी टीचिंग पेन द हेल्पलाइन ग्रेड 3 में अगर आप लोग वेबसाइट खोलिएगा तो इस पर आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो मेरी मान्यता ये है गाइस कि अगर आप ग्राम पंचायत के हैं और ये सब जानते हैं कि कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है ग्रामीण वालों को कि आगे ऊपर उठने का, तो अगर आप लोगों को भी मौका मिल रहा है तो इसका लाभ उठाइए, ना कि नज़रअंदाज कीजिए। आजकल कम पढ़े लिखे हों या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, मोबाइल हर लोग चलाते हैं, तो मोबाइल में जो इधर उधर देखने के बजाय अगर आप ज्ञान की बातें देखें, योजनाएं के बारे में देखिए, तो शायद आपका भविष्य बन जाए और आप लोग भी आगे बढ़ सके। तो मेरी जानकारी आज यही थी कि आप जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 की निकाली गई है, जिसकी तिथि अब बढ़ाकर 30 मई तक कर दी गई है, तो अभी भी आपको 4-5 दिन का टाइम है, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। और ये क्या है, प्राइमरी टीचर पेन में जाकर इसका आप सर्च मारिए और इसकी पूरी जानकारी लीजिए, बायोडाटा लीजिए। आपको तो वैसे भी पता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, तो अगर आप ग्राम पंचायत से हैं तो आप प्लीज़ इसका लाभ उठाइए। और हम यही कहना चाहेंगे कि जिस जिस ग्राम पे आप निवास कर रहे हैं, जहाँ है वहीं ही आप इसका फॉर्म डालिए। ये नहीं कि हम कहीं गए हुए हैं तो वहाँ डालें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल आधार कार्ड का तो मान्यता है, परिचय पत्र का भी है। आप में जो भी नाम लिखाया होगा, जो दर्ज होगा, उसी नाम के आधार से आपका सिलेक्शन होगा या कुछ भी होगा। तो इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आप इसका लाभ उठाइएगा। जो जो फॉर्म नहीं डाले हैं अभी भी आपके पास टाइम है, डालिएगा। मेरा बस यही सूचना था कि आपको मैं ये जानकारी दूँ। और आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती ही रहूँगी और आपको बताती ही रहूँगी नई नई योजनाएं के बारे में गाइस। तो फिर मिलूँगी नए वीडियोस में, नई विचार लेके, नई धारणाएं लेकर, और नई हमारे सरकार के द्वारा जो भी नई योजनाएं होती है मैं आपको फुल सहयोग करूंगी और आपको देने का प्रयास करूंगी। जितना मेरे से हो सकेगा मैं प्रयास करूंगी कि आप लोगों को हर योजनाएं के बारे में बताती रहूं और आप लोगों को जानकारी देती रहूं। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलूंगी नई वीडियोस पे नई बातें लेकर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलूंगी नए वीडियोस पे।